हेलो एंड नमस्ते। अभी तक हम नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस में दो बॉन्ड्स डिस्कस कर चुके हैं एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अच्छा, आपको पता है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते तो आप एग्जिस्ट नहीं करते। सो वियर्ड, राइट? वांट टू नो हाउ? बिकॉज जो हमारे डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो आपस में बॉन्ड किसकी वजह से करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। एंड दैट इज हाउ डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स हैं दे आर बॉन्डेड टुगेदर एंड डीएनए इज डीएनए। एंड यू नो दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो अगर शायद हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होते तो आप भी एग्जिस्ट नहीं करते। सो दिस इज वाई हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर सो इम्पोर्टेंट। बट जान लेते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस पहले ही अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। स्टिल आई जस्ट गिव यू ब्रीफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड हम तब यूज करते हैं जब एक बॉन्ड में दो चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो अगर दो लाइक चार्जेस होते हैं तो रिपल्शन होती है, या फिर अगर दो अनलाइक चार्जेस होते हैं तो अट्रैक्शन होती है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही है, यानी कि यहाँ पर भी चार्जेस आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व। एक जगह पॉजिटिव होगा और दूसरी जगह होगा नेगेटिव, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो क्योंकि अब हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस यूज कर लिया, इट मीन्स कि एक जगह तो पॉजिटिव चार्ज होगा एंड दूसरी जगह होगा नेगेटिव चार्ज। तो अब ये फोर्सेस हैं किस किस के बीच में? एक तो हमें पता चल रहा है हाइड्रोजन का नाम सुन के कि हाइड्रोजन तो होने ही वाला है, राइट? नाउ इफ यू सी, इस हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है ना? और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस कराने के लिए हमें इसके अंदर चार्ज चाहिए, बट इसमें कोई चार्ज है नहीं। तो इसको चार्ज डोनेट करने वाला या इसके ऊपर चार्ज लाने वाला जो होगा वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जो इससे कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा। और कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं? एक सिंगल लाइन। ओके, सो दिस X एंड H आर कोवेलेंटली बॉन्डेड टू वन अनदर। एंड हमारा जो X है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब तो आपको समझ आता ही होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहता है। ही लव्स इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड बिकॉज ऑफ विच हमारे X के ऊपर आएगा एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड H के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट? हम चाहते थे H के ऊपर कोई चार्ज आए, तो हमने H के ऊपर चार्ज इंड्यूस या इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ अब हमें जिस भी मर्जी के साथ बॉन्ड करवाना है उसको हम ले आएंगे, बट बिकॉज इट हैज टू बी अट्रैक्टिव सो दैट एटम शुड बी हैविंग सम नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज वाला होता है उसको हम Y से डिनोट करते हैं। एंड यूजुअली दिस Y मस्ट हैव एन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यू हैव टू गो बैक टू द इंट्रोडक्टरी वीडियोस और वहां पे आपको पता चलेगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो हमारी बॉन्डिंग में पार्ट नहीं ले रहे होते हैं, है ना? और यही लोन पेयर्स किसी भी एटम को इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाते हैं। तो हमारा जो Y है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। So this is also going to have some partial negative charge, right? Not the full negative charge because हमारे जो bonding electrons है वो involved नहीं है, but because of lone pair of electrons, that is why I have written partial negative charge. Okay? So in this case, अब आपको यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो चार्जेस हैं वो यहाँ से क्लियरली दिख चुके होंगे, which is H and Y, और इन्हीं दोनों के बीच में हमारा बनता है बॉन्ड, और हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन के साथ। ओके, जैसे हम कोवेलेंट बॉन्ड को एक सिंगल रॉन लाइन से डिनोट करते हैं, हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन के साथ डिनोट करते हैं। नाउ सिंस X की वजह से हमारे H में पॉजिटिव कैरेक्टर आ रहा है और तभी हमारा H हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, इसलिए हम H को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर। बिकॉज अगर X नहीं होता तो हमारे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं आता एंड हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाता।
So that is why we call X as hydrogen bond donor. And because हाइड्रोजन बॉन्ड को एक्सेप्ट करने वाला एक ही है हमारा Y, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर, right? Now, one more word that you have written here is weak. So, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो आयनिक बॉन्ड से बहुत ज्यादा वीक होते हैं, बट कंपैरिजन अगर हम करें इनका बाकी नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से, तो ये उनसे कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो इनकी बॉन्ड एनर्जी इज समवेयर बिटवीन 1 to 5 किलो कैलोरी per mole. Okay, so they are weaker than ionic bonds but stronger than rest of the non-covalent interactions, right? Now, if you will see in the keywords, मैंने लिखा है covalent in the second point. So you will be confused कि मैंने पहले तो बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, फिर नीचे लिखा है कि ये कोवेलेंट है. आइए ये भी समझ लेते हैं. So in my last video when I was discussing van der Waals forces या van der Waal interactions, हमने डिस्कस किया था van der Waal radii. ओके, इस वीडियो में मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको उसको डिटेल में जानना है कि एग्जैक्टली क्या होता है, एंड यू वांट टू क्लियर योर कंसेप्ट, देन यू शुड गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो. सो van der Waals radii वो डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू एटम्स जहां पे उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप नहीं करता है एंड मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है. सो फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन एटम ए एंड इसका एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ओके, आई हैव अनदर एटम बी, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. So, अभी इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ठीक है. सो इस टाइम पे अट्रैक्शन इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी क्योंकि दूर दूर है. यही चीज समझाने के लिए मैंने वहां पे मैग्नेट्स का यूज किया था उस वीडियो में. अगर मैग्नेट्स बहुत दूर होंगे तो वो एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होंगे, राइट. बट देन अगेन इफ यू विल सी हियर, जब मैं एकदम क्लोजली आई विल पुट देम, यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, राइट. यानी कि कोई भी रिपल्शन होने के चांसेस नहीं है और डिस्टेंस भी एकदम ऑप्टिमम है. सो दिस इज द ऑप्टिमम डिस्टेंस जहां पे अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी हाईएस्ट, राइट. और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल रेडियाई. लेकिन अगर मान लो कि मैं इन दोनों को ओवरलैप करा दूं तो क्या होगा. अब ए के अपने भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी के अपने भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों ही केसेस में नेगेटिव चार्जेस हैं एंड लाइक चार्जेस रिपेल. सो दिस इज व्हाट हैपेंस कि जब ओवरलैप होगा तो रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी. अगेन इफ आई गो बैक टू माय मैग्नेट एग्जांपल, तो कभी कभी जब पोल्स ऑपोजिट होते हैं और हम उनको चिपकाने की कोशिश करते हैं तो दे डोंट अट्रैक्ट ईच अदर, वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को. सो यही केस होता है जब एटम्स का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करता है, दे स्टार्ट टू रिपेल ईच अदर, राइट. सो हमने बोल तो दिया कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होते हैं, राइट. हाउएवर जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड्स का डिस्टेंस देखा, बॉन्ड डिस्टेंस देखा, तो हमने रियलाइज किया कि ये वैन डर वाल रेडियाई से छोटा है. यानी कि वैन डर वाल रेडियाई के हिसाब से मान लीजिए अगर इतना कुछ एक्स डिस्टेंस होना चाहिए था, बट इट इज नॉट एक्स, इट इज स्मॉलर. आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे ए एंड बी, इस केस में ए एंड बी दूर दूर है और इस केस में जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है यहाँ पे ए एंड बी पास पास है. सो रिपीटिंग व्हाट आई सेड, जब हमने हाइड्रोजन बॉन्ड कंपाउंड्स का डिस्टेंस देखा, हाइड्रोजन बॉन्ड का डिस्टेंस देखा, तो हमने रियलाइज किया कि वो एटॉमिक रेडियाई यानी कि वैन डर वाल रेडियाई से कम आ रहा है, राइट. विच मीन्स कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओवरलैप हो रहा है. लेकिन हमने तो बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओवरलैप होगा सो वो रिपेल करेंगे, बट वो तो रिपेल भी नहीं करते, दे फॉर्म अ बॉन्ड. और इसी से हमें पता चला कि अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनका रिपेल नहीं कर रहा है एंड देयर इज सम ओवरलैप, so they must be having some covalent character. So hydrogen bond is not completely electrostatic in nature, it also has some covalent character, but ये covalent character भी बहुत ही कम है, it is only 10%. Okay, moving on further, we have two types of
हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, which means between the two molecules. ठीक है, let us understand this. We have one molecule of water, right? And we have another molecule of water. मान लीजिए कि ये वाला जो ऑक्सीजन है वो X है, बिकॉज ये इस वाले H से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एंड दिस वन इज वाई, बिकॉज आपको पता है कि जब वाटर में ऑक्सीजन जो होता है उसके पास लोन पेयर होते हैं, एंड सो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड. So when the bond is between two molecules, it is called intermolecular hydrogen. Coming to intramolecular hydrogen bonds. इंट्रामोलिकुलर का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल. लेट्स सी हाउ, इसको भी समझ लेते हैं. तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है इथाइलिन ग्लाइकोल. इथाइलिन ग्लाइकोल को अगर हम ड्रॉ करें तो इसको कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है, OH OH बाकी जगह अच्छा. तो दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल. नाउ इफ यू सी हियर, इस वाले O को हम X मान सकते हैं बिकॉज इससे ये वाला H कोवेलेंटली बॉन्डेड है, एंड ये वाले O को हम Y मान सकते हैं. क्यों? क्योंकि इस वाले O पे कोई ना कोई लोन पेयर तो होने ही वाला है, एंड दिस इज हाउ इन दोनों के बीच में बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड. नाउ इफ यू सी हियर, मैंने यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स नहीं लिए हैं, सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल. बट इन दिस केस हमने यहाँ पे वाटर के दो मॉलिक्यूल्स दिए थे. दिस वाज द फर्स्ट वन एंड दिस वाज द सेकेंड वन. सो इट वाज बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स और बिटवीन मोर मॉलिक्यूल्स, डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है. बट दिस इज विद इन अ मॉलिक्यूल, सॉरी, this is within a molecule, and so it is called intramolecular hydrogen bond, right? Moving further, we have the different factor जो influence करते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को. तो सबसे पहले तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सो नाउ यू नो कि हमारे X पे होने वाला है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, Y पे होने वाला है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, एंड H पे होने वाला है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. सो अगर हमारा X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मीन्स कि उसका जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होने वाला है वो भी ज्यादा होने वाला है, विच इन टर्न मीन्स कि जो हमारे H का पार्शियल पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा. और अगर मैग्नीट्यूड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव का ज्यादा होगा तो वो जब Y के पार्शियल नेगेटिव के साथ इंटरैक्ट करेगा तो दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैग्नीट्यूड प्लेज अ लार्जर रोल. ठीक है, सो मान लीजिए अगर X का कुछ मैग्नीट्यूड आ रहा है 2, बिकॉज ऑफ विच इसका भी मैग्नीट्यूड आ रहा है 2, बट इसका 1 है. ठीक है, सो बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग. वाई? बिकॉज उनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो बढ़ गया, राइट? सो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है किसके बीच में? X के बीच में एंड Y के बीच में. वाई? बिकॉज दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स. तो बिटवीन अ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर एंड बिटवीन अ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किस तरह से उसको प्लेस किया गया है, ठीक है, या उसका स्पेस में किस तरह से पोजीशन है. ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं अलाइनमेंट. तो अगर आप देखेंगे, मैंने ये जो फर्स्ट केस ड्रॉ किया है यहाँ पे एकदम स्ट्रेट बॉन्ड है, यानी कि हमारा जो बॉन्ड का एंगल है वो कितना है? 180 डिग्री, है ना, एकदम स्ट्रेट बॉन्ड है. बट इन दिस सेकेंड केस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, यहाँ पे मेरा एक डायगोनल बॉन्ड बन रहा है एंड ये एंगल इज सपोज टू बी 160 डिग्रीज. ओके, सो आपको एक बात वैसे भी पता होगी ज्योमेट्रिकली कि जब डायगोनल होता है, सो डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट लेंथ, है ना, एंड अ स्ट्रेट लाइन इज शॉर्टर देन डायगोनल. तो आपको ये भी पता होगा कि बॉन्ड लेंथ जो है इट इज रिलेटेड टू योर बॉन्ड स्ट्रेंथ, राइट?
सो अगर आप देखो स्ट्रेट लाइन में बॉन्ड लेंथ कम है एंड डायगोनल लाइन में जो सेकेंड केस है वहां पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा है. दिस सिंपली मीन्स कि स्ट्रेट लाइन में आपका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू डायगोनल लाइन्स. सो हम यूजुअली डायगोनल लाइन्स बार बार यूज नहीं करते, हम वी सिंपली से व्हेन एवर देयर इज अ स्ट्रेट हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एज कंपेयर टू एनी अदर अलाइनमेंट. ठीक है, तो हम इसको इस तरह से समराइज करके लिखते हैं. कमिंग टू आवर लास्ट विच इज सॉल्वेंट. तो आपको पता है सॉल्वेंट दो तरीके के हो सकते हैं, या तो पोलर या फिर नॉन पोलर. पोलर आर द वन जिसके अंदर आपको डाइपोल्स मिलेंगे और डाइपोल्स के अंदर अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं. एंड नॉन पोलर आर द वन जिनके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं होते, डाइपोल्स नहीं होते. तो हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो प्रेफर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट. वाई? बिकॉज अगर आप देखो, मैंने आप एग्जाम्पल के लिए ड्रॉ करके रखा है, हमारे पास कोवेलेंटली बॉन्डेड XH है और हमारे पास हमारा लोन पेयर का जो एटम है, सॉरी, हमारे पास जो हमारा एटम है विच हैज एन लोन पेयर वो भी है. बट हमने ये डाल रखा है एक पोलर सॉल्वेंट में, यानी कि मान लीजिए मैंने इसको वाटर में डाल रखा है. वाटर मॉलिक्यूल्स के पास O है, O इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. सो ये जो O है ये बॉन्ड बनाने में इंटरफेयर कर सकता है. सो बिकॉज ऑफ डाइपोल इंटरफेरेंस हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेफर करता है नॉन पोलर सॉल्वेंट. So just to revise these factors, I'll just write here that electronegativity difference is directly proportional to the strength of bond. जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा strength. Okay. Alignment अगर straight होगी then it's directly proportional to the strength. Right? And finally हमारा अगर non polar होगा then it is going to be directly proportional to the strength. पोलर में स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होगी. राइट? So this was all for this video. See you soon.